नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जून 2020 के वन लाइनर करंट अफेयर्स। इससे पहले आपका जनवरी से लेकर के और मई तक का करंट अफेयर्स टोटल डाला जा चुका है। वन लाइनर जो है वो टोटल अपडेटेड है और जुलाई अगस्त का भी टोटल अपडेटेड है। तो उससे केवल जून बचा हुआ था, जो कि मैं आज अपडेट कर देता हूं। और इसके साथ ही आपका एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, या फिर जो बिहार एसआई वगैरह का एग्जाम होने वाला है, जो भी छोटे मोटे एग्जाम्स है, कुछ पीसीएस के एग्जाम्स में भी जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपका करंट अफेयर्स पूरा अपडेटेड हो जाएगा। और जो विस्तार से करंट अफेयर्स में देता हूं, जो कि आपका पीसीएस और यूपीएससी के लिए होता है, तो वो भी जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जून 2020 के वन लाइनर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। पहला हमारा पॉइंट है, प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किए गए वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा यानी कि जीवन योगा का संचालन किन संस्थानों के द्वारा किया जाएगा? तो यह आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा संचालित किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, एआई से यहाँ तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम किन संस्थानों की संयुक्त पहल है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहल है और साथ में इंटेल इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो इन तीनों संस्थानों की यह पहल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के पिछले वर्षों की उपलब्धियों से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार परक अवसंरचना का निर्माण जो है इसका उद्देश्य है। ग्रास रूट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करवाने हेतु आरंभ की गई खेलो इंडिया ई पाठशाला किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि एसएआई के द्वारा लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत और एसएआई का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल किए जाने से चर्चा में रहे G7 में कौन से देश शामिल हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका पहले इसमें शामिल थे और अब जो है भारत और दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को इस देश में भेजने वाली प्रथम निजी कंपनी कौन है एवं इस कंपनी के संस्थापक कौन है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में, इस देश नहीं, स्पेस में भेजने वाली तो स्पेस एक्स कंपनी है और एलन मस्क जो है उस कंपनी के संस्थापक हैं। हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा किन अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भेजा गया है? तो नाम है बॉब बेहनकेन जो कि 49 वर्ष के हैं और डॉग हर्ले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैंकों में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से सिफारिशों में चर्चा में रहे बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किस समिति की सिफारिशों से और कब किया गया था? तो पीजे नायक समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था 2016 में। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ राजस्थान के पूर्व प्रवर्तकों पर जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे इनसाइडर ट्रेडिंग का विनियमन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा। अमेरिका द्वारा WHO के संदर्भ में पुनर्विचार के आग्रह से चर्चा में रही यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उर्सुला वोन डेर लेयेन यह जो है अध्यक्ष हैं, जो कि ब्रुसेल्स के हैं और इसका जो मुख्यालय है वह लग्जमबर्ग में है। ठीक है, हाल ही में सरकार के द्वारा रोक लगाने से चर्चा में रहे वेबसाइट वी ट्रांसफर वेबसाइट किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है? तो यह फाइल शेयरिंग वेबसाइट है।
कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है एवं इससे जुड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यह सिंगापुर की पहल है और जुड़ने वाला प्रथम देश चाइना है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष WHO के द्वारा तंबाकू प्रसार को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है और टोबैको एक्सपोज्ड #टोबैको एक्सपोज्ड नाम से अभियान चलाया गया है WHO के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा MSME के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन AI डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो नाम है चैंपियंस पोर्टल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जून के करंट अफेयर्स में विस्तार से। हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार क्रमशः निवेश एवं टर्नओवर के संदर्भ में MSME की परिभाषा क्या है? तो सूक्ष्म उद्योग के लिए 1 करोड़ एवं 5 करोड़, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़, लघु उद्योग के लिए 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ और मध्यम उद्योग के लिए 50 करोड़ से 250 करोड़। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है इन तीनों को, तो याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रेहड़ी विक्रेताओं के लिए किस माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई है एवं इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा होगा? तो PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये इसका क्रियान्वयन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। रेहड़ी विक्रेताओं की माइक्रो क्रेडिट योजना के क्रेडिट प्रबंधन से चर्चा में रहे उद्यमी मित्र पोर्टल और पैसा पोर्टल क्रमशः किस संस्था की पहल है? तो यह सिडबी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि PM आशा योजना में कौन से उप योजना शामिल हैं? तो इसमें मूल्य समर्थन योजना, भावांतर भुगतान योजना तथा प्रायोगिक निजी खरीद तथा भंडारण योजना, ये तीनों शामिल है उप योजना के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी योजना का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह किसके अंतर्गत है, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अधीन है। हाल ही में जारी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य से चर्चा में रहे MSP को किस समिति ने उत्पादन लागत से कम 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी? तो स्वामीनाथन आयोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 राज्यों के शामिल होने से चर्चा में रहे पोर्टेबिलिटी फिर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राज्यों को किस तंत्र से जोड़ा जा रहा है? तो एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली IMPDS से जोड़ा जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तानी जासूसों के संदर्भ में चर्चा में रहे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है एवं किस संधि के तहत यह लागू होती है? राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करना जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत आता है और वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के तहत यह लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि कोई डिप्लोमेट यदि कोई किसी देश में, मान लिया कि भारत में अमेरिका का कोई डिप्लोमेट है, ठीक है, तो उसको जो है इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है। इसके तहत आपका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसको कहा जाता है। कहने का मतलब है कि उसको ऐसे ही जो है आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इजाजत न ले लें, ठीक है। और गिरफ्तारी वगैरह से संरक्षण इसमें दिया जाता है, इसीलिए इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्रालय के लोग थे उन पर आरोप लगा करके पाकिस्तान ने उनकी गिरफ्तारी कर ली थी, तो यही डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत ही उन्हें छोड़ना पड़ा था। ठीक है। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो खेलो इंडिया पाठशाला की शुरुआत की गई है। हाल ही में अरब सागर में उठने वाले किस तूफान के कारण केरल समेत अन्य राज्यों के द्वारा चेतावनी जारी की गई? तो नाम है निसर्ग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग के सतत कृषि पर आयोजित कन्वेंशन से चर्चा में रहे परंपरागत कृषि योजना को कब शुरू किया गया था एवं इसका उद्देश्य क्या था? तो 2015 में इसे शुरू किया गया था और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका में किस व्यक्ति की मृत्यु के कारण वाशिंगटन समेत 40 शहरों में हिंसा के कारण कर्फ्यू लगाना पड़ा? तो नाम है जॉर्ज फ्लॉयड।
आगे देख लेते हैं। हाल ही में फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के युक्तिकरण और व्यावसायिकता से संबंधित किस समिति ने अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को प्रस्तुत की है? तो विमल जुल्का समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है? तो एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड। एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह है गायत्री आई कुमार। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है? तो यह है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के उपरांत भड़की हिंसा के कारण अमेरिका के किस चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो नाम है एंटीफा। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पीओके में CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 1124 मेगावाट के किस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है एवं इसे किस नदी पर बनाया जाएगा? तो नाम है कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और यह झेलम नदी पर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार विभाग एवं DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किस राष्ट्रीय नीति का निर्माण शुरू किया गया है? तो नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी मतलब STEP 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीयूष गोयल के द्वारा समीक्षा बैठक से चर्चा में रहे नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल का कब एवं किस उद्देश्य हेतु गठन किया गया था? तो 1958 में इसका गठन किया गया था ऊर्जा पर्यावरण व्यापार प्रक्रिया में क्षमता संवर्धन एवं विशेषज्ञ सेवा के लिए। हाल ही में किस स्थान पर पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट असम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 अभिनव कीटाणु शोधन समाधानों को समर्थन देने से चर्चा में रहे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का गठन कब किया गया था एवं यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो सन 2000 में इसका गठन किया गया था और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। भारत और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अग्रणी बनाते भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अग्रणी बनाने हेतु 50,000 करोड़ रुपए के किन 3 परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है? तो ये तीनों परियोजनाएं हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI, दूसरा है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स यानी कि SPECS, और तीसरा है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स यानी कि EMC 2.0। नेक्स्ट देख लेते हैं। 125वें वार्षिक सत्र में से चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ की थीम क्या थी एवं इस संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो नए विश्व के लिए भारत निर्माण जीवन आजीविका विकास इसका थीम था और विक्रम किर्लोस्कर इसके अध्यक्ष हैं। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, खास करके थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 125वां वार्षिक सत्र जो है यह आयोजित हुआ है CII का। मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादों के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने एवं निजी निवेश हेतु किस अध्यादेश को संस्तुति दी है? तो नाम है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा 2020। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में एक देश एक कृषि बाजार बनाने हेतु सरकार द्वारा किस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 और इसको जो है लोकसभा और आज के डेट में राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है। ठीक है, तो यह अध्यादेश नहीं रहा, अब जो है अभी फिलहाल यह जो है बिल बन चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून भी बन जाएगा। सरकार ने अनाज दलहन तिलहन खाद्य तेलों प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की गई है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, यह भी जो है पारित हो चुका है। कोविड-19 के उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो नाम है स्वदेश, फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट।
आगे देख लेते हैं, हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा कोलकाता बंदरगाह को किस नए नाम से अलंकृत किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो यूनिसेफ के द्वारा। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उदय कोटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? तो श्री वीरेंद्र नाथ दत्त। सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकर्षित करने हेतु बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो कैबिनेट सचिव के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपयोगकर्ताओं की जानकारी लीक होने से चर्चा में रहे भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था एवं इसे किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया है? तो 2016 में लॉन्च किया गया था और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलियन ग्रहों की खोज से चर्चा में रहे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट किस देश के द्वारा विकसित रेडियो टेलीस्कोप है? तो यह चीन का टेलीस्कोप है। गूगल स्टोर के द्वारा अनलिस्टेड करने से चर्चा में रहे रिमूव चाइना एप्स का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो वन टच ऐप लैब्स के द्वारा, जो कि जयपुर की कंपनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तटरक्षक बलों के गतिरोध से चर्चा में रहे सेंकाकू द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है और यह कहाँ स्थित है? तो चीन और जापान के मध्य विवाद है और यह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंकाकू द्वीप समूह। देश में सभी अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहर के नए स्नातकों के लिए किस इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो नाम है ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इस वर्ष की थीम किस वस्तु पर केंद्रित की गई है? तो नगर वन यानी कि अर्बन फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिटेन की अगुवाई में होने वाले वर्चुअल वैश्विक टीका सम्मेलन में हिस्सा लेने से चर्चा में रहे गावी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस का नाम है गावी। हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है? तो साइबेरिया क्षेत्र में। कोयला खनन के खिलाफ PIL से चर्चा में रहे पूर्व के अमेजन वर्षा वन के नाम से किस वन क्षेत्र को जाना जाता है एवं यह किस राज्य में अवस्थित है? तो देहिंग पटकाई जंगल को पूर्व के अमेजन वर्षा वन के नाम से जाना जाता है और यह असम राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने जिंस डेरिवेटिव्स सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो अशोक दलवानी की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लगातार भूकंप से चर्चा में रहे NCR भूकंप के लिहाज से किस जोन में अवस्थित है? तो जोन 4 में अवस्थित है, जो कि बहुत ही सक्रिय जोन होता है भूकंप के लिहाज से, जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। 2021 के अंत में भारत को आपूर्ति किए जाने के आश्वासन से चर्चा में रहे S-400 क्या है एवं भारत द्वारा किस देश से इसकी खरीद हेतु समझौता किया गया है? तो यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसकी खरीद रूस से कर रहा है भारत। देश में गोद लेने की समय सीमा बढ़ने से चर्चा में रहे किस नियामक संस्थान के द्वारा भारत में अभिभावकों द्वारा बच्चों को गोद लेने का विनियमन किया जाता है? तो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण कारा के द्वारा, CARA। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के संदर्भ में बात करने से चर्चा में रहे ओपेक का गठन कब हुआ था एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका गठन 1960 में हुआ था और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। भारतीय नेवी के द्वारा सभी 6 अनुसूचियों को अपनाए जाने से की घोषणा से चर्चा में रहे मारपोल रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो समुद्री जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन। यह है मारपोल रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर के योगदान देने की घोषणा की है? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश में सभी अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहर के नए स्नातकों के लिए किस इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो नाम है ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह ऊपर भी देख चुके हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मातृत्व की आयु, एमएमआर और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों हेतु किसकी अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है? तो सुश्री जया जेटली। बाघों की मृत्यु के आंकड़े को लेकर चर्चा में रही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन द्वारा 2006 में। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डाटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता से संबंधित मुद्दों से चर्चा में रहे आरोग्य सेतु का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु ऐप के निजता और गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर बैठक के कारण चर्चा में रहे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो शशि थरूर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चमगादड़ों में निपाह व सार्स-2 वायरस के प्रसार की संभावना की जांच को लेकर चर्चा में रहे उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेशा और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो कर्नाटक के द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघा संदेशा और वरुण मित्र। कोविड-19 के संभावित स्रोत की आशंका से चीनी सरकार ने हाल ही में किस जंतु को प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों की सूची में शामिल किया है? तो पेंगोलिन को। हाल ही में किस देश ने जॉर्ज फ्लॉयड की जघन्य हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के प्रत्युत्तर में ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में 8 देशों के द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु किस अलायंस का गठन किया गया एवं इसमें कौन से देश शामिल हैं? तो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना IPAC का गठन किया गया है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद शामिल है। भारत समेत अन्य एशियाई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन पर टिप्पणी से चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख कौन है? तो मिशेल बैचलेट हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ने छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए के किस कोष की स्थापना की है? तो ये नाम है भुगतान संरचना विकास कोष, PIDF। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार किस वर्ष हेतु महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार भारत को दिया है? तो 2022 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि 1979 के बाद पहला बार ऐसा हो रहा है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या है? तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इस वर्ष की थीम जो है वो यह है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 2019 में भी यही थीम थी, तो यह याद रखिएगा। राज्यों के दूसरे फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने क्रमशः प्रथम स्थान प्राप्त किया है एवं इसे कौन सी संस्था जारी करता है? तो गुजरात ने राज्यों में और चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान हासिल किया है और FSSAI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब FSSAI के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किस भारतीय को लियोनार्डो द विंची का खिताब दिया एवं उनकी ख्याति किस क्षेत्र में है? तो वाजिद खान को यह खिताब दिया गया है और कबार के जुगाड़ से बेजोड़ कलाकृतियां बनाने के लिए इनका नाम है। ठीक है, इनकी ख्याति है। मतलब कि कबार से कुछ जुगाड़ करके और मतलब बेहतरीन कलाकृतियां ये बनाते हैं वाजिद खान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CB इनसाइट के द्वारा जारी दुनिया की सबसे मूल्यवान 10 स्टार्टअप में शीर्ष स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ एवं स्टार्टअप्स की इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो बाइट डांस चाइना की कंपनी है जिसको प्रथम स्थान हासिल हुआ है और भारत की तरफ से पेटीएम जो है इसमें शामिल है।
बेंगलुरु में प्रतिमा बनाए जाने से चर्चा में रहे कैंपे गौड़ा कौन थे एवं इतिहास में किस लिए विख्यात हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे और बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे कैंपा गौड़ा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज 6 BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है? तो हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के संदर्भ में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है, मतलब व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया है? तो यह है चाइना। हाल ही में ऑनलाइन आयोजन के कारण चर्चा में रहे ऑनलाइन नैमिसा क्या है एवं इसे किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह वर्चुअल कला प्रदर्शनी है जिसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पेशावर से कराची रेलवे लाइन परियोजना से चर्चा में रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान के किन दो स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। हाल ही में जारी हुई आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने % की गिरावट हुई है? तो 4.2%। चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबाल किस सागर या खाड़ी या महासागर से संबंधित है एवं इससे किन देशों के प्रभावित होने की आशंका है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है और मैक्सिको तथा अमेरिका के इससे प्रभावित होने की संभावना है। नाम क्या है? क्रिस्टोबाल चक्रवात। कोयला क्षेत्र के सुधारों से चर्चा में रहे मिनरल रॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत ऑटोमेटिक रूट के तहत किस क्षेत्र में कितने % FDI निवेश स्वीकृत है? तो 100%। मतलब कि कोयला क्षेत्र में जो है 100% FDI स्वीकृत किया गया है। मिनरल मतलब खनिज, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत ऑटोमेटिक रूट से। हाल ही में किस योजना के तहत रोटरी इंटरनेशनल और NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए ई-कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाम है विद्याधन या विद्यादान 2.0 विद्यादान 2.0। केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को वन धन संवर्धन गतिविधियों समेत प्रभावी रूप से वन उत्पादों के संदर्भ में MSP लागू करने हेतु योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है? तो आर्टिकल 275(1). अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर आयुष मंत्रालय के साथ कार्यक्रम से चर्चा में रहे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तेल के कुएं में आग लगने की घटना से वन्य जीवन के प्रभावित होने की आशंका से चर्चा में रहे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य एवं किस नदी तट पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में समाचार में रहे हाइदू वन क्या है एवं यह सुर्खियों में क्यों रहा है? तो यह चीन निर्मित मानव रहित सबमर्सिबल है। ठीक है, विश्व के सबसे गहरे गर्त मरियाना ट्रेंच में पहुंचने से यह चर्चा में रहा है। ठीक है, सबमर्सिबल कहने का मतलब है जो पानी के नीचे रहता है, एक तरह से पनडुब्बी जिसको कह सकते हैं आप। हाल ही में एशिया का नोबेल माने जाने वाले किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है एवं यह किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में यह दिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जलवायु नियंत्रित सीमा चौकी की स्थापना एवं फिंगर 4 विवाद से चर्चा में रहे स्थान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पैंगोंग सो झील से संबंधित है, जो कि लद्दाख में है। L&T के क्रायोस्टैट के स्थापित होने से चर्चा में रहे अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर में भारत समेत कितने सदस्य शामिल हैं एवं यह रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो भारत समेत 7 सदस्य शामिल हैं और फ्रांस में यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में FDI के संदर्भ में 5 बड़े निवेशक की उपलब्धि से चर्चा में रहे केमैन आइलैंड किस सागर या खाड़ी में स्थित है एवं इस पर किस देश का नियंत्रण है? तो यह कैरेबियन सागर में स्थित है और ब्रिटेन का इसमें नियंत्रण है। नाम है केमैन आइलैंड, याद रखिएगा। अंतरिक्ष के साथ साथ दुनिया के सबसे गहरे गर्त मेरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन है? तो डॉक्टर कैथी सुलिवान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा में रहे ऑपरेशन हॉट परसुइट क्या था? तो म्यांमार में भारतीय सेना के द्वारा NSCN के
के उग्रवादियों के विरुद्ध सीमा पार कार्यवाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने और पीओके में जाकर के और मतलब कि मारा था, उसी प्रकार से म्यांमार में जो है भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर के और उग्रवादियों को मारा था और उसी का नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट, जिसका 5 वर्ष पूरा हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खेद प्रकट करने से चर्चा में रहे अमेरिका के किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को निरूपित कर दिया गया है? तो भारतीय दूतावास वाशिंगटन डीसी। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य वी केसार स्वतने घरेलू उद्योगों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु आयात पर कौन से नए कर को लगाने की सिफारिश की है? तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, BAT। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग के किस सदस्य ने सिफारिश की है? तो नाम है वी केसार स्वतने। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विकास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा से चर्चा में रहे केदारनाथ धाम किस राज्य में स्थित है एवं किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे। प्रति बूंद अधिक फसल को 4000 करोड़ रुपए के आवंटन से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुई थी एवं इसके तहत 2020 तक सिंचाई में कितना निवेश निर्धारित था? 2015 में लॉन्च किया गया था और 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित था इस पर खर्च के लिए। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है और भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में नेपाल के द्वारा नए विवादित नक्शे के संबंधित पारित किए गए विधेयक में भारत के किन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है? तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीनों का नाम याद रखिएगा, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। नीति आयोग द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग को किस टैगलाइन के द्वारा विरासत स्थलों की ब्रांडिंग करने का सुझाव दिया गया है? तो नाम है अतुलनीय भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में शेरों की आबादी 29% बढ़ने से चर्चा में रहे एशिया के इकलौते एशियाई शेरों का आवास स्थान कहाँ है एवं यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर के जंगलों में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। मिशेलिन स्टार से नवाजे गए शेफ विकास खन्ना में प्रतिदिन NCR में 20 लाख पैकेट भोजन का वितरण करने हेतु किस योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो नाम है बरकत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विकास खन्ना शेफ है, विकास खन्ना, जिन्होंने बरकत योजना की शुरुआत की है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पैदल यात्रियों के अनुकूल क्रमशः कितने न्यूनतम बाजारों के चयन की सिफारिश की है? तो क्रमशः 3 और 1। स्टिप 2020 के निर्माण हेतु परामर्श के लिए STIP 2020 टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च करने से चर्चा में रहे भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो प्रोफेसर के विजय राघवन। सरकार के द्वारा 50 लाख दस्तकारों और बुनकरों को जोड़ने से चर्चा में रहे GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस की स्थापना कब एवं किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो 2016 में स्थापना की गई थी सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता के लिए। भारत में विदेशी एग्जोटिक प्रजातियों पर दिशा निर्देश से चर्चा में रहे किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा इन प्रजातियों के व्यापार का विनियमन होता है? तो संकटग्रस्त जीवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी कि साइट्स के द्वारा इसका विनियमन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। RTI इंटरनेशनल इंडिया से साझेदारी के कारण चर्चा में रहे इंडिया अलायंस संस्था की स्थापना कब और किस उद्देश्य हेतु की गई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण करने के लिए। हाल ही में जारी हुई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 शैक्षणिक संस्थानों में किन भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है? तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसमें जगह बनाई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। किस प्रवेश परीक्षा में 50% OBC आरक्षण की मांग संबंधी याचिका में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण को बुनियादी अधिकार नहीं माना है? तो नीट परीक्षा में। चीन द्वारा एयर और नेवल बेस बनाने से चर्चा में रहे स्कारबोरोग सोवल द्वीप किस
सागर या खाड़ी में स्थित है एवं इस पर कौन से देश अपना दावा करते हैं? तो यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। फिलीपींस, चीन और ताइवान इस पर अपना दावा करते हैं। नाम क्या है? स्कारबोरोग शोअल द्वीप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने से चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? तो यह नाइजीरिया से संबंधित है। हाल ही में खेल के आयोजन की तिथि की घोषणा से चर्चा में रहे 2020 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम है, बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। अपने स्थापना दिवस के आयोजन से चर्चा में रही इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 में क्रमशः कौन से संस्थान ने ओवरऑल रैंकिंग एवं विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाया है? तो ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास तथा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंबई में 12 जून को लॉन्च किए जाने से की घोषणा से चर्चा में रहे आई फ्लोज मुंबई क्या है? तो मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी तंत्र है। आयात शुल्क बढ़ाने से चर्चा में रहे वैश्विक स्तर पर बांस के उत्पादन एवं आयात में भारत किस स्थान पर है? तो उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है और आयात में भी द्वितीय स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युवा प्रोफेशनलों को सवेतन इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों में व्यावहारिक अनुभव हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया है? तो सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना, मतलब कि सिप है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सिप और नाम है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है एवं इन्हें किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को यह प्राप्त हुआ है और मृदा विज्ञान से यह संबंधित है। पुरस्कार का नाम है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष कि इस दिवस की थीम क्या है? तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यह इसकी थीम है 2020 की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुनरुद्धार कार्यों की समीक्षा से चर्चा में रहे यूरिया में आत्मनिर्भरता हेतु नई निवेश नीति 2012 के तहत किन उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार किया जा रहा है? तो यह है रामागुंडम, तलचर, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, इनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम उल्लेख करने से चर्चा में रहे बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव आर्थिक समीक्षा 2017 में किस उद्देश्य हेतु किया गया था? तो एनपीए ऋण के प्रबंधन हेतु। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाल ही में जीएमआर ग्रुप के द्वारा समझौते से चर्चा में रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भोगपुरम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम है भोगपुरम हवाई अड्डा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस वर्ष तक ओलंपिक में शीर्ष 10 ओलंपिक राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है एवं इस ओलंपिक का आयोजन कहां होगा? तो 2028 में इसका आयोजन होगा लॉस एंजिलिस में। किन संस्थाओं ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर एक टाइम ऑफ क्राइसिस अ रियल टाइम टू एक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनिसेफ ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम क्या है? कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर अ टाइम ऑफ क्राइसिस अ टाइम टू एक्ट। तो और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। सरकार द्वारा सुरंग निर्माण हेतु निविदा मंगाने से चर्चा में रहे जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से यह जोड़ती है। श्रीनगर, कारगिल, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा टिप्पणी से चर्चा में रहे पश्चिम एशिया योजना क्या है एवं इसको किसने प्रस्तुत की थी? तो वेस्ट बैंक के लिए 30% इलाके को इजराइल में शामिल करने से यह संबंधित है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको प्रस्तुत किया था। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा निलंबित करने की आशंका से चर्चा में रहे H1B वीजा को अमेरिका द्वारा किन्हें जारी किया जाता है?
तो उच्च कौशल या पेशेवर क्षमता वाले विदेशियों को जारी किया जाता है। हाल ही में चर्चित किस शख्सियत का निधन हो गया जिनकी उपलब्धि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू विज्ञान पत्रिका के संपादक एवं वरिष्ठ उर्दू शायर के रूप में थी? तो नाम है आनंद मोहन जुत्सी। आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में नए सदस्यों की नियुक्ति से चर्चा में रहे कॉर्पोरेट दिवाला शोधन समाधान एवं बिक्री प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उदय कोटक हैं। किस संस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर कोविड-19 के बीच परिदृश्य जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई? तो स्माइल फाउंडेशन, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या शीर्षक क्या है? तो कोविड-19 के बीच परिदृश्य जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान। हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला की उपलब्धि किसने हासिल की है? नाम है अनमोल नारंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में ऑडिट का कार्य सौंपने से चर्चा में रहे पीएम केयर्स कोष के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अध्यक्ष एवं पदेन ट्रस्टी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं एवं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो होते हैं पदेन ट्रस्टी होते हैं। नितिन गडकरी के द्वारा खंडन से चर्चा में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था के द्वारा की जाती है एवं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है एमएसपी की, और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में समुद्र में केबल बिछाने पर गतिरोध से चर्चा में रहे पारासेल द्वीप समूह किस सागर में अवस्थित है एवं इसको लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है और चीन तथा वियतनाम के मध्य इसको लेकर विवाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम क्या है? पारासेल द्वीप समूह। हाल ही में नेपाली संसद के द्वारा पास किए गए संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन से संबंधित विधेयक किससे संबंधित है? तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे से संबंधित है। हाल ही में किस नई विज्ञान नीति के निर्माण हेतु आम लोगों और विशेषज्ञों से परामर्श हेतु टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च किया गया? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 के पर परामर्श के लिए। हाल ही में सरकार द्वारा वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करने हेतु किस आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल को आरंभ किया गया है? तो नाम है आरोग्य पथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म या रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो 13 जून को मनाया जाता है और मेड टू साइन इस वर्ष की थीम थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म या रंगहीनता जागरूकता दिवस। अंतरराष्ट्रीय दिवस से चर्चा में रहे दुर्लभ बीमारी एल्बिनिज्म एवं रंगहीनता किन कारणों से होता है? तो मेलेनिन नामक पिगमेंटेशन की कमी से यह होता है। मेलेनिन के कारण ही हमारे चेहरे का जो गोरापन होता है, रंग जो होता है, वह मेलेनिन पर ही निर्भर करता है। हाल ही में ओडिशा के इंटेक परियोजना के तहत किस नदी में प्राचीन काल के सप्तपाटन नामक क्षेत्र से देवी गोपीनाथ देव को समर्पित मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो महानदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में हाजिर और वायदा बाजार को समर्पित देश की प्रथम ऑटोमेटेड राष्ट्रीय एक्सचेंज को किस नाम से प्रारंभ किया जाएगा? तो इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से। हाल ही में प्याज के अग्रिम बफर स्टॉक के निर्माण से चर्चा में रही नेफेड की स्थापना कब एवं किस उद्देश्य हेतु की गई थी? तो 1958 में की गई थी, कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन हेतु। HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर का प्रयोग से हाई क्वालिटी मास्क को बनाने से चर्चा में रही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। JNU द्वारा नई दवा के अणु की खोज से चर्चा में रहे एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग होता है? तो अमीबियासिस होता है, मतलब अमीबा पेचिस होता है इससे, ठीक है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से। भूमि के जलमग्न होने की आशंका से समिति गठित करने से चर्चा में रहे मेदीगड्डा बैराज किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच, ठीक है। भूमि के जलमग्न होने की आशंका के कारण समिति गठित की गई है इस पर, किस पर? मेदीगड्डा बैराज पर, और यह जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सब पढ़ेंगे इसके आगे का, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूं आज का ये वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। और अगर पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का तो मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर, या फिर कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। साथ ही अगर बीपीएससी ग्रुप में ज्वाइन करना है, बीपीएससी 66 टारगेट बैच से जुड़ना है, तो भी आप इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 2500 रुपए में 9 महीने का बैच है। पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। दृष्टि का ओरिजिनल नोट्स दिया जाएगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है, तो मात्र 10 रुपए रोज में, मतलब एक चाय के दाम पर जो है आप डेली करंट अफेयर्स ले सकते हैं और बीपीएससी 66 की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।